श्रीमती मोरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहो। अब अपन बीए फर्स्ट ईयर की पॉलिटिकल साइंस की जो अपनी पुस्तक है भारतीय राजनीतिक विचारक, इसमें अपन आज दयानंद सरस्वती पढ़ेंगे। स्वामी दयानंद सरस्वती है, ये भारत के प्रमुख राजनीतिक विचारक थे। तो आधुनिक भारत में अगर राष्ट्रवाद का उद्घोष करने वाला कोई महापुरुष था तो सबसे पहले वो स्वामी दयानंद सरस्वती था। आधुनिक भारत में राष्ट्रवाद है, इसका उद्घोष करने में स्वामी दयानंद सरस्वती का नाम अग्रणीय है। स्वामी दयानंद सरस्वती जिन्होंने जो भारत के लोग हैं उनको जागरूक करने का काम किया। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म 12 फरवरी 1824 को गुजरात के टंकारा नामक नगर में हुआ। इनके बचपन का नाम अब अपने को स्वामी दयानंद सरस्वती है। इनके जन्म का ध्यान रखना है। काफ़ी बार इनके जन्म से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। तो इनका जन्म है वो 12 फरवरी 1824 को गुजरात के हुआ। कहाँ? तो गुजरात के टंकारा नामक नगर में हुआ। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम क्या था। तो बचपन का नाम इनका मूल शंकर था। अपने को ध्यान रखना है। स्वामी दयानंद सरस्वती इनके बचपन का नाम क्या था? तो मूल शंकर। ये अत्यंत धर्मपरायण व्यक्ति थे और व्रत, पूजा, उपवास आदि में निष्ठा रखते थे। धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे ये। इनका वेदों में गहरी आस्था थी और ये जो उपवास है, पूजा है, व्रत है, इनमें निष्ठा रखते थे। इनकी माँ है वो धार्मिक विचारों की उदार प्रवृत्ति की महिला थी और स्वामी दयानंद सरस्वती पर सबसे अधिक प्रभाव है अपनी माँ का ही पड़ा। मूल शंकर की शिक्षा दीक्षा उनके पिता ने 5 वर्ष की आयु में प्रारंभ कर दी थी। छोटी सी उम्र में ही इनके पिता ने इनकी जो शिक्षा है इसकी व्यवस्था कर दी थी। अब स्वामी दयानंद सरस्वती है, इनकी बुद्धि कुशागर थी और अध्ययन के प्रति उनमें गहन एकाग्रता थी। ये एक कोई भी वस्तु को अगर एक बार पढ़ लेते थे तो याद कर लेते थे। 14 वर्ष की आयु में उन्होंने पूरी यजुर्वेद संहिता है वो कंठस्थ कर ली थी। इसी से इनकी जो अध्ययन के प्रति एकाग्रता है उसका पता चल जाता है कि छोटी सी उम्र में इन्होंने जो ये अपना ऋग्वेद है इसको कंठस्थ कर लिया था। दयानंद विचारशील प्रवृत्ति के थे। ये हमेशा नई नई बातें हैं वो सोचते रहते थे। 1845 से लगभग 15 वर्ष की अवधि तक दयानंद ने देश के कोने कोने का भ्रमण किया। 15 वर्ष तक इन्होंने अपनी जो देश की वर्तमान स्थिति थी इसका पता लगाने के लिए देश है इसका भ्रमण किया और उन्होंने संन्यास धारण कर लिया और अपना पारिवारिक नाम मूल शंकर छोड़कर दयानंद सरस्वती रख लिया। इन्होंने पूरे भारत का भ्रमण किया। भ्रमण करने के बाद में इन्होंने संन्यास धारण कर लिया और अपना जो नाम था बचपन का मूल शंकर, इस नाम को इन्होंने छोड़कर दयानंद सरस्वती नाम और रख लिया। मथुरा में दयानंद सरस्वती को मथुरा में स्वामी विरजानंद के सानिध्य में पहुंचकर दयानंद को अनुभव हुआ कि जिस गुरु की खोज में वे यत्र तत्र भटक रहे थे वह उन्हें अंततः प्राप्त हो गया है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने जब भारत का भ्रमण किया था तो उनकी जिज्ञासा थी कि जो मेरे जो ये क्वेश्चन है इनको शांत कर दे। उनकी जो आपस में जो जिज्ञासा है इनकी, ये मथुरा में जाकर स्वामी विरजानंद के सानिध्य में खत्म हुई और यहाँ पर इनको जिस गुरु की इनको जरूरत थी वो गुरु है उनको मिल गए थे। लगभग 2.5 वर्ष तक उन्होंने स्वामी विरजानंद के पास वेदों का गहन अध्ययन किया। विरजानंद ने गुरु दक्षिणा के रूप में दयानंद से ये वचन प्राप्त किया कि वे अपना जीवन वेदों के स्वामी विरजानंद ने उनसे वचन लिया था कि भारत में धर्म के नाम पर प्रचलित हो गई रूढ़ियों, पाखंडों और अंधविश्वासों के उन्मूलन के लिए अपना जीवन है वो अर्पित कर देंगे। उन्होंने कहा कि भारत में ये रूढ़ियाँ है, पाखंड है, अंधविश्वास है, ये इतने फैल गए हैं कि इनका समूल नष्ट करना है। और ये विरजानंद जी ने स्वामी दयानंद सरस्वती से है वो प्रतिज्ञा करवाई थी। गुरु से विदा लेने के उपरांत स्वामी दयानंद 4 वर्ष तक उत्तर भारत में विभिन्न स्थानों पर यात्रा करते रहे। अपने गुरु है स्वामी विरजानंद से इन्होंने विदा लेने के उपरांत उत्तर भारत के विभिन्न स्थानों पर इन्होंने भ्रमण किया और जगह जगह इन्होंने लोगों को संबोधित किया, भाषण दिया। तो उनके भाषणों से जनता मंत्रमुग्ध हो जाती थी तथा उनके अकाट्य तर्कों से
उनके इस प्रकार के तर्क जिनका जनता के पास कोई जवाब नहीं था, उनके विरोधी भी निरुत्तर हो जाते थे। उनके विरोधियों के पास भी उनके क्वेश्चनों का कोई उत्तर नहीं था। उन्होंने अपने भाषणों में उद्घोष किया कि वैदिक ज्ञान ही सच्चा ज्ञान है। उन्होंने कहा कि वेदों की ओर लौटो। हमारी भारतीय जो संस्कृति है, प्राचीन समय में जो पूरे विश्व स्तर पर जिसका फैलाव था, वो आज इतनी सिमट गई है। तो इसका कारण यही है कि हम लोग वेदों की ओर वेदों का हमने अध्ययन करना है वो छोड़ दिया है। तो उन्होंने कहा था कि वैदिक ज्ञान ही सच्चा ज्ञान है। उन्होंने अवतारवाद का विरोध किया और एकेश्वरवाद का प्रवर्तन किया। उन्होंने कहा कि जो हिंदू धर्म में विभिन्न प्रकार के अवतार है, विभिन्न अपने देवताओं को मानते हैं, इन चीज़ों का इन्होंने विरोध किया। और एकेश्वरवाद कि भगवान है वो एक है, इस बात का इन्होंने समर्थन किया। मूर्ति पूजा तथा धर्म के नाम पर प्रचलित आडंबरों का उन्होंने घोर विरोध किया। मूर्ति पूजा है और धर्म के नाम पर जो विभिन्न प्रकार के आडंबर है, रूढ़ियाँ हैं, इनका इन्होंने विरोध किया। स्वामी दयानंद की हालांकि इन्होंने स्वामी दयानंद सरस्वती ने काफ़ी ग्रंथ लिखे हैं, परंतु इनकी 2 रचनाएं हैं वो महत्वपूर्ण है। सत्यार्थ प्रकाश जो 14 भागों में 14 अध्यायों में या 14 भागों में बंटी हुई है। दूसरी है ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका। तो ये 2 प्रमुख ग्रंथ है। छोटा वाला क्वेश्चन आ जाए कि स्वामी दयानंद सरस्वती है, इसकी 2 प्रमुख रचनाएं हैं, उनका नाम लिखो। तो सत्यार्थ प्रकाश आ जाए। सत्यार्थ प्रकाश वो कितने अध्यायों में विभाजित है? तो 14 अध्यायों में विभाजित है। और दूसरा प्रमुख ग्रंथ है वो ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका। ये स्वामी दयानंद सरस्वती के 2 प्रमुख ग्रंथ है। स्वामी दयानंद सरस्वती का राजनीतिक चिंतन, स्वामी दयानंद सरस्वती है, इनका राजनीतिक चिंतन में क्या योगदान था, अपन इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इन्होंने स्वामी दयानंद सरस्वती है, इन्होंने सोए हुए भारतीयों को जगाया था और कहा था कि अपने को वेदों की ओर अध्ययन करना चाहिए। तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र और मनुस्मृति से प्रभावित है। इनका जो राजनीतिक चिंतन है, ये कौटिल्य के अर्थशास्त्र अपने पढ़ा था। आचार्य चाणक्य विष्णुगुप्त, इनका जो प्रमुख ग्रंथ था वो अर्थशास्त्र था और इनका अपने पढ़ा था कि इसमें 15 भाग है। मनुस्मृति को अपने पढ़ा था तो इसमें 12 भाग थे। तो स्वामी दयानंद सरस्वती इनका राजनीतिक चिंतन है वो भारत के 2 प्रमुख राजनीतिक विचारक कौटिल्य के अर्थशास्त्र और मनुस्मृति से प्रभावित था। राजनीतिक चिंतन है, इसकी कुछ प्रमुख बातें इन्होंने बताई है। पहले इन्होंने कहा है मर्यादित शासन व्यवस्था का आग्रह। स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा है कि राजा को या शासक को शासन व्यवस्था है वो सही रूप से संचालित करनी चाहिए, वो मर्यादित होनी चाहिए, उसको अपनी जनता है उसके कल्याण करने वाला शासन है वो संचालित करना चाहिए। दयानंद ने वंशानुगत राजतंत्र का निषेध करते हुए स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपने सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ में कहा कि जो ये वंशानुगत राजतंत्र है ये नहीं होना चाहिए। और उन्होंने कहा कि एक शासक है या एक राजा है उसमें इस प्रकार का मतलब उत्तम नैतिक गुणों से युक्त होना चाहिए, प्रजा पालन के प्रति वो प्रतिबद्ध होना चाहिए तथा राजकीय कार्यों के निर्वाह में सक्षम व्यक्ति ही प्रजा की सहमति से शासक बन सकता है। इन्होंने कहा है कि शासक वही व्यक्ति बन सकता है जिसमें उत्तम नैतिक गुण हो, प्रजा पालन के प्रति वो प्रतिबद्ध हो तथा राजकीय कार्यों के निर्वाह में सक्षम हो। ऐसा व्यक्ति उसके बाद में जो वहाँ की प्रजा है उस राज्य की उसकी भी सहमति हो, तब ही कोई शासक है वो बन सकता है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने राजकीय शक्ति के संस्थागत स्वरूप पर बल दिया। इन्होंने कहा मतलब शासन के विकेंद्रीकरण की, शासन है वो किसी एक के हाथ में नहीं होना चाहिए। अगर किसी एक व्यक्ति या संस्था के हाथ में होगा तो वह अपनी प्रजा के प्रति सही रूप से काम नहीं कर पाएगी। इसलिए इन्होंने कहा कि शासन की जो शक्तियां हैं वो संस्थागत स्वरूप होना चाहिए। इन्होंने 3 संस्थाओं के बारे में बताया, एक तो विद्या सभा, दूसरी राजसभा, तीसरी धर्म सभा, और इन तीनों ही सभाओं की कल्पना इन्होंने तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो शक्ति के संस्थागत स्वरूप पर बल दिया और इन्होंने 3 संस्थाओं के बारे में बताया, विद्या सभा, राजसभा और धर्म सभा। और इन वर्तमान समय में इन तीनों सभाओं की कल्पना शासन के 3 निकायों व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के रूप में की और इन तीनों सभाओं का गठन चुनाव के आधार पर होना था। तो स्वामी दयानंद सरस्वती है, इनका ये विचार था कि जो शासन है वो मर्यादित होना चाहिए, किसी एक व्यक्ति में नहीं होना चाहिए। ये संस्थाएं हैं, इन संस्थाओं में होना चाहिए और अलग अलग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका में होना चाहिए। और इनका है वो चुनाव मतलब निर्वाचन के आधार पर होना चाहिए। तो ये मर्यादित जो शासक है इसके समर्थक थे। स्वामी दयानंद सरस्वती ने शासक के लिए
राजा शब्द के स्थान पर सभाध्यक्ष शब्द का प्रयोग किया। इस बात का अपने को ध्यान रखना है कि दयानंद सरस्वती है शासक के लिए या राजा जो है इसके लिए किस शब्द का प्रयोग किया है, तो सभाध्यक्ष शब्द है इसका प्रयोग किया है। दूसरा जो विचार है, स्वामी दयानंद सरस्वती स्वतंत्रता और समानता के प्रति आग्रह वो चाहते थे। उनका राजनीतिक चिंतन में ये महत्वपूर्ण योगदान था। वो सभी नागरिकों के ये चाहते थे कि सभी नागरिकों को स्वतंत्रता और समानता मिलनी चाहिए ताकि राज्य के सभी नागरिक है अपना विकास कर सके। इसीलिए अपने वर्तमान समय में भारतीय संविधान में भी स्वतंत्रता और समानता के अपने को मूल अधिकार दिया गया है, तो ये इस विचार के समर्थक थे। तीसरा है, इन्होंने ये भी कहा था कि राज्य है स्वतंत्रता और समानता के तो समर्थक थे, परंतु ये स्वच्छंदता ये नहीं है कि कोई मन की मर्जी आए और वो वैसे ही करता रहे, इसके ये समर्थक नहीं थे। तो इस बात का अपने को ध्यान रखना है, ये स्वच्छंदता के समर्थक नहीं थे, स्वतंत्रता और समानता के प्रति समर्थक थे। राज्य के लोक कल्याणकारी स्वरूप का प्रतिपादन किया था। इन्होंने कहा था कि राज्य का स्वरूप ऐसा होना चाहिए कि लोगों का कल्याण हो। राज्य का उद्देश्य है व्यक्तियों का भौतिक, नैतिक और आध्यात्मिक कल्याण होना चाहिए। व्यक्ति के जो जितने भी सारे पक्ष है, मतलब व्यक्ति के सर्वांगीण विकास होना चाहिए। इस प्रकार के राज्य है इसके समर्थक थे। सत्ता का विकेंद्रीकरण और ग्राम प्रशासन, इन्होंने कहा कि जो सत्ता है ये किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होनी चाहिए। और इसमें ये है अपने जो सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ है इसमें कहा राज्य में 2, 3, 5 और 100 ग्रामों के बीच एक प्रशासनिक कार्यालय होना चाहिए और उस प्रशासनिक कार्यालय रखा जाए जिसमें योग्य सरकारी अधिकारी हो जो राज्य के सब कार्यों को है वो पूर्ण करे। तो इस प्रकार ये शासन के विकेंद्रीकरण की बात करते हैं। और ये अपना स्वामी दयानंद जो चिंतन है इनका राजनीति में ये योगदान था जिसके बारे में पढ़ा। अब आगे वाली क्लास में अपन आगे पढ़ेंगे। अपने इस YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहो। धन्यवाद।